ये बोर्ड क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर से आप देखो तो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बारी बारी से समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या इसके एप्लीकेशन है रियल लाइफ में। हमारा एम जो होना चाहिए इस चैप्टर को लेके वो कि हमें 12 आउट ऑफ 12 स्कोर करना है, क्योंकि ये एक इजी सा टॉपिक है और इससे आसानी से हम लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है ये देखिए, तो इसके नाम में ही है ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो क्लियर है नाम से ही कि हमें 3 साइड के मेजरमेंट के बारे में बात करनी है। जाहिर सी बात, 3 साइड किस पॉलीगन में होता है या किस फिगर में होता है? तो 3 साइड होते हैं हमारे ट्राइंगल, तो हमें ट्राइंगल की बात करनी है। तो स्पेसिफिकली बोलूं तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल पे बात करनी है। सपोज ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का सपोज नाम है ए, बी एंड सी। तो हमें बचपन में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, साथ ही साथ 90 के जस्ट ऑपोजिट जो साइड हमें दिख रहा है, जो भी ऑपोजिट साइड दिख रहा है वो साइड कहलाता है हाइपोटेन्यूज, राइट, हाइपोटेन्यूज। अब मैं कहूं कि एक हाइपोटेन्यूज हो गया जो कि 90 के सामने है, तो अब 2 साइड बच गए, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा ये डिसाइड करना इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर वो होता है जिस एंगल के बारे में बात की जा रही है, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल्स। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं, तो एंगल सी के ऑपोजिट जो होगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, दैट इज पी, और जो बच गया वो होगा बेस। इसको और बेहतर समझने के लिए सपोज हमारे पास एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ये। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास सपोज नेम है ए, बी, सी, और हमें ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी द साइड अपोजिट टू द एंगल विच वी आर टेकिंग, राइट। तो ये हो गया BC हमारा परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट जो साइड होता है वो कहलाता है हाइपोटेन्यूज, और जो बच गया साइड वो कहलाता है बेस। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कंसेप्ट में। अब क्या है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ना है वो बेसिकली साइड्स के रेशियोज को पढ़ना है। तो हमारे पास 3 साइड हो गए, एक हो गया परपेंडिकुलर, एक हो गया बेस, और एक हो गया हाइपोटेन्यूज, राइट। तो इनके रेशियोज को अगर हम अरेंज करें, एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे, पहले के साथ तीसरे को रेशियो को अरेंज करें, तो पहला रेशियो जो हमारा बनता है वो बनता है सपोज P/H, दूसरा बनता है PB/H, और तीसरा बनता है P/B। ये 3 अलग अलग पेयर बन सकते हैं हमारे पास। इन तीनों को कंबाइन करके P के साथ हमने H लिया, B के साथ हमने H लिया, और P के साथ हमने B लिया। हम लोग और क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल में डाल सकते हैं। सपोज H/P, H/B एंड B/P। तो ये 6 रेशियोज बन पाए इन तीनों साइड्स को लेके हमारे पास 6 रेशियोज बन पाए, राइट। तो अब देखें, तो हमारे पास देखें तो पहला जो साइड है, इस साइड का रेशियो है, इस साइड के रेशियो को कुछ नाम दिया गया, राइट। अब जो नाम दिया गया उस पर बात कर लेते हैं। जैसे P/H को नाम दिया गया साइन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, सम एंगल। So suppose that angle is denoted by theta. तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में P/H का जो भी रेशियो होगा उसको कहेंगे हम लोग साइन। उसी तरह B/H का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे हम लोग कॉस। P/B का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे टैन।
h बाई पी का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे कॉसेक, और h बाई बी का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे सेक, और b बाई पी का जो रेशियो होगा उसको कहेंगे कॉट। कुछ लोगों ने इसको याद रखने के अलग अलग तरीके निकाले। रेशियोज को याद रखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट है उनको कर लेते हैं। सपोज हमने एक बॉक्स बना लिया, इस बॉक्स को हमने 20 से इस तरीके से डिवाइड कर लिया, और इस बॉक्स को हमने 3 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वैल्यूज लिखेंगे, जैसे कि जो हमारे पास है रेशियोज, ठीक है, उनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज ये हमारा साइन का कॉलम है, ये कॉस का कॉलम है, और ये टैन का कॉलम है, राइट। ये हमारा कॉसेक का कॉलम है, ये हमारा सेक का कॉलम है, सेक, और ये है हमारा कॉट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे B, और यहाँ लिखेंगे P, यहाँ लिखेंगे H, यहाँ भी लिखेंगे H, और यहाँ लिखेंगे B। अगर हमें साइन की रेशियो चाहिए तो हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे फॉर साइन, ठीक है, फॉर साइन। लेकिन अगर हमें कॉसेक की रेशियो चाहिए तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे। सपोज कॉसेक चाहिए तो h बाई पी, ठीक है। उसी तरह कॉस की रेशियो चाहिए तो b बाई एच, और सेक की रेशियो चाहिए तो h बाई पी। कॉस की रेशियो चाहिए, सेक की रेशियो चाहिए, टैन की रेशियो चाहिए तो p बाई बी, और कॉट की रेशियो चाहिए तो हम लोग b बाई पी, नीचे से ऊपर। तो ये एक आसान तरीका है याद करने का। इसको बहुत सारे लोगों ने आज कुछ नाम दिए हैं, सीक्वेंस दिए हैं ताकि आसानी से याद रख सके। पहला है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, और कुछ ऑफ द ट्रैक जाके लोगों ने कहा है पापा बीड़ी पियोगे हर, हाँ हाँ बेटा। तो ये भी तरीका है याद रखने का। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस अरेंज कर सकते हो और आपको ये टेबल याद हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हम देख सके कि आखिर इनका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि क्यू पे 90 डिग्री बना रहा है। पी आर 13 सेंटीमीटर का है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर का है। साइन पी की वैल्यू बतानी है और कॉस आर की वैल्यू बतानी है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें आप देखो दो साइड हमें पता है, राइट। तो जब हमें दो साइड पता होते हैं तो हम लोग तीसरे साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल Q is equals to 90, then using Pythagoras theorem will get PR square, that is the hypotenuse, the side opposite to 90 degree का square is equals to the side containing 90 degree, that is PQ square plus QR square। तो अब आप PR देखोगे तो वो है 13, PQ देखोगे तो वो है 5, और QR हमें पता नहीं है तो QR will be QR square। 13 square is 169 minus 25, that is 5 का square, and QR square। This we will get QR is equals to root under 144, then QR will be 12 centimeter। I hope यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालनी है साइन, क्वेश्चन में देख लेते हैं, साइन P की वैल्यू निकालनी है और कॉस R की वैल्यू निकालनी है। तो साइन P के लिए, साइन P यानी कि हमारा एंगल P है, तो इसके रिस्पेक्ट में साइन का जो फॉर्मूला है वो आप देखो तो साइन का फॉर्मूला होता है P बाई H, राइट, P अपॉन H, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर लिखा है साइन, तो साइन P बाई H होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज जस्ट ऑपोजिट द एंगल दैट इज QR। P के ऑपोजिट जो एंगल साइड है वो होगा QR अपॉन हाइपोटेनियस इज कॉमन और कांस्टेंट, हाइपोटेनियस इज कांस्टेंट, वो हमेशा सेम रहेगा, तो हो गया PR। तो आपका QR है 12 एंड PR है 13, तो साइन P की वैल्यू निकल गई। उसी तरह हमें कॉस R की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस R के लिए टेबल में जाएं हम लोग, तो कॉस के लिए फॉर्मूला होता है B बाई H, तो B यानी कि बेस, तो कॉस R के R अगर हमारा एंगल है, R हमारा एंगल है, तो आप देखो R के जस्ट ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा।
तो और ये तो हाइपोटेनियस कॉमन है, तो ये हमारा हो गया बेस फॉर आर दिस विल बी आर बेस क्यू आर। तो हम लोग लिखेंगे क्यू आर विल बी द बेस एंड पी आर विल बी द हाइपोटेनियस, देन इट विल बी 12/13। ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि साइन थीटा इज 3/5, फाइंड ऑल टी रेशियोज। हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की रेशियो दी हुई है 3/5, हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको मार्किंग कर लेंगे। सपोज दिस इज ए बी एंड सी, बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, और हमें दिया हुआ यहाँ पे है कि साइन थीटा जो है, जैसे कि सॉल्यूशन पार्ट में हमें जाएं तो हमें मालूम है साइन थीटा इज 3/5। साइन थीटा is actually perpendicular by hypotenuse according to the table. Let me show you the table. The table is perpendicular by hypotenuse. तो perpendicular by hypotenuse मतलब यहाँ पे perpendicular कौन होगा? तो पहले हमें थीटा कंसीडर करना होगा किसी एंगल को। A और C में से किसी भी एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। सपोज दिस इज आर थीटा, तो इसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा 90 के ऑपोजिट वाला, यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, और जो बच गया साइड वो हमारा बेस होगा। तो आगे आप देखें तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 3/5। अब ये एक रेशियो है, तो रेशियो को जब हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू में लिखते हैं, सपोज ए बी एंड ए सी हमें सेपरेट करके लिखना है, तो हम लोग एक कांस्टेंट नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि रेशियो को सेपरेट किया जा रहा है। तो किसी भी रेशियो जो होता है वो एक्चुअल वैल्यूज नहीं होते। सपोज हमारे पास दो एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनका रेशियो निकालना है, तो हमने उसको किसी नंबर से कट करके रेशियो निकाला होगा। तो जिस नंबर से कट किया होगा ओरिजिनल वैल्यू में जाने के लिए उसी नंबर से इंटू कर देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हम लोग जब भी रेशियो को सेपरेट करेंगे, अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे के इंटू कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे वेयर के इज अ कांस्टेंट। के क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें अब तीसरा साइड चाहिए होगा। जैसे कि हमें AC पता है, AB पता है, हमें BC निकालना होगा, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो इन ट्राइंगल ABC हम देखेंगे कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये कहाँ से आया? पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग रीजन में लिख देंगे कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद AC जो है हमारा वो हमें पता है 5K स्क्वायर, AB जो है वो है 3K स्क्वायर, एंड BC जो है वो हमें पता नहीं है, तो BC विल बी एज इट इज। दिस विल बी 25K स्क्वायर minus 3 square is 9K square and BC square is as it is. This will be 16K square root under, then it will be BC. Then BC we can say 4K square. 4K only. BC is 4K. Now we know all the three sides. We need to find the all trigonometric ratios. तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि हमारे पास क्या क्या trigonometric ratios हैं। साइन है, कॉस है, टैन है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 रेशियोज होते हैं। फॉर्मूला साइन का P/B होता है, जो कि साइन हमें गिवन है 3/5, तो ये हो गया 3/5 एज इट इज। कॉस के लिए क्या होगा? B/H। यहाँ B हमारा BC है, H हमारा AC है, तो यहाँ हो गया BC/AC। उसी तरह टैन के लिए हो गया P/B, तो P हमारा AB है और B हमारा BC है, तो यहाँ हो गया AB/BC। लाइकवाइज कॉसेक, सेक और कॉट जो होते हैं वो साइन कॉस टैन के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारा हो गया 4K/5K, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/5। ये हो गया 3K/4K, तो ये हो गया 3/4।
कॉसेक को लिख सकते हैं साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज 5/3, सेक को लिख सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज 5/4, और कॉट को लिख सकते हैं टैन का रेसिप्रोकल, दैट इज 4/3। तो ये हमारा बेसिक्स हो गए क्लियर। अब इसमें जो और क्वेश्चंस आते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करके वो जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर एक बात कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से है कि 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, इवेलुएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमारे पास एक 90 डिग्री होगा, दैट इज बी। तो हमें 3 साइड पता चल गए, ये हमारा हाइपोटेनियस है। अगर मैं इसे थीटा कंसिडर करता हूँ तो ए बी इज परपेंडिकुलर एंड जो बच गया साइड वो बेस है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 4 tan थीटा is equals to 3, then we can write tan theta is equals to 3/4। अब देखा जाए तो tan theta की वैल्यू जो होती है वो p/b होती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ab/bc, क्योंकि p हमारा ab है और b हमारा bc है, is equals to 3/4। अगर सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे ab is equals to 3k and bc is equals to 4k। अब हमें तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए होगी, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे एबीसी ट्राइंगल में, क्योंकि एंगल बी जो है वो 90 है। तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे देखें आप तो AC हमें पता नहीं है, लेकिन AB वी नो एज 3k एंड BC वी नो एज 4k, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। आगे देखें तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, और दिस साइड वी हैव AC स्क्वायर, तो AC निकल के आएगा 5k। ठीक है यहाँ तक। अब जब हमें तीनों साइड पता चल गया है तो हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसमें हमें देखना है कि साइन और कॉस ही चाहिए, तो हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास साइन क्या हो सकता है, तो साइन होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज AB/AC, और कॉस क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज BC/AC। तो AB इज 3k एंड AC इज 5k, दैट इज 3/5, और cos जो है वो हो जाएगा 4k/5k, दैट इज 4/5। अब हमें निकालना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता चल चुकी है। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो आप लिखेंगे 4 into 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 into 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। अब हम लोग ऊपर एलसीएम लेंगे तो दैट विल बी 5, तो ये 4 3 12 माइनस 4 प्लस 5 1 5। नीचे भी एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 3 12 प्लस 4 माइनस 5। Then this 5 and this 5 will cancel. Now we have 12 5 17 minus 4 13 and 16 minus 5 11, and this will be our answer. That's all for today. We will discuss more in the next classes. Thank you.